नहीं भैया, तो आप हाउ टू इंड्यूस ईएमएफ, तो भैया बाय चेंजिंग फ्लक्स, फ्लक्स चेंज करके आप इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। आपको पता फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी एन ए कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल। तो अगर आप मान लीजिए ये बी चेंज करो, एन चेंज करो, ए चेंज करो या थीटा चेंज करो, तो तीनों केस में क्या होगा, फाई आपका क्या होगा, चेंज होगा। फाई चेंज होगा तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जैसे आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे घटाओगे फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाओगे घटाओगे, नंबर ऑफ टर्न क्या भी है, कॉइल के अंदर वाली टर्न्स, उसको घटाओ बढ़ाओ फ्लक्स अपने आप घटेगा बढ़ेगा और आएगा इंड्यूस ईएमएफ। एरिया को घटाओ बढ़ाओ, आपका जाहिर सी बात है फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। समझ गए। अगला चौथा, थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा, थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा, थीटा बढ़ाया तो फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा, घटेगा, फ्लक्स घटेगा। देखिए भैया आपको पता है थीटा किसके बीच का एंगल है, ये क्या है भैया, नॉर्मल है, और ये क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस एंगल को बढ़ाओगे तो एंगल क्या होगा, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अगर इस एंगल को कम करोगे तो थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 0 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी 0 डिग्री पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, और 90 डिग्री फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। यानी थीटा बढ़ाने पर फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, और थीटा घटाने पर क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और तब क्या होगा भैया, इंड्यूस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन तरीकों से हम इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है भैया। टॉपिक क्या है, ये तो भैया ध्यान रखना, ये तरीके हमें आजमाने हैं। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करने के लिए। समझ गए। आ रहा है आपका टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। क्या है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या था, क्या कहता है भैया, दी EMF induced across the ends of the conductor, ठीक है, moving in a uniform magnetic field, कह रहे भैया कि वो ईएमएफ जो कंडक्टर के अक्रॉस में इंड्यूस होता है, कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, उसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं भैया, मोशनल ईएमएफ। देखिए भैया इसका थोड़ा टॉपिक ध्यान देना भैया, अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, ध्यान दोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए भी आपकी एक मैश थी, मैश जानते हो ना क्या होता है, ये मैश है, कंडक्टिंग मैश है, ये मूवेबल आर्म है, ये क्या है भैया, और ये रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। समझ गया। इसकी लेंथ क्या है, एल है, तो जाहिर सी बात है मूवेबल आर्म की लेंथ भी क्या होगी, ये जो मूवेबल आर्म है ए भी क्या है, मूवेबल आर्म, ये मूव करने वाला आर्म है। ठीक है भैया, तो इसकी लेंथ एल थी, आपने क्या किया भैया, इसको इधर की तरफ मूव कराया, तो टी टाइम पर यहां पर थी, थोड़े टाइम बाद क्या होगी, ये यहां पे आ जाएगी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर। टाइम कितना बीता, ए से ए डैश तक आने में कितना टाइम बीत गया, ए से ए डैश तक आने में डेल्टा टी टाइम बीत गया यहां से। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स क्या है, और ये क्या थी, एक्स क्या थी। तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, डेल्टा एक्स का, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। और आपको पता है भैया जब इसने डिस्टेंस, आपको पहला पता है कि फ्लक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा यहीं पे, पहले कितना फ्लक्स था। अच्छा एक मिनट, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है भैया, बी है। समझ गया, इनवर्ड है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी देखिए भैया पहले फ्लक्स क्या था, इसके अंदर इतना एरिया था, उस एरिया के अंदर इतना फ्लक्स आ रहा था, आपने क्या किया, इसको मूव करा करके एरिया क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो फ्लक्स चेंज कितना हुआ है, इस एरिया वाले इस फ्लक्स से इस फ्लक्स को माइनस कर दोगे तो इतना ही फ्लक्स तो चेंज हुआ है। अब फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा।
फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, नहीं समझा? जहां पर फ्लक्स चेंज होगा वहां पर क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहां पर लिख रहा हूं भैया, ड्यू टू मोशन ऑफ मूवेबल आर्म, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो। एक काम मैं सेव तो हाँ कर ही लूंगा, मिलेगा। ठीक है, पूरी के लिए दो एक बार में, ठीक है। तो कह रहा भैया ड्यू टू मोशन ऑफ मूवेबल आर्म, ये क्या था, फर्स्ट पेज, ये क्या है, सेकंड पेज, और ये क्या है, थर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यू टू मोशन ऑफ मूवेबल आर्म, फ्लक्स चेंज, ठीक है, फ्लक्स चेंज इसके मोशन की वजह से क्या हो रहा है भैया, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो भैया फ्लक्स चेंज कितना हुआ, डेल्टा फाई। क्या हुआ, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है, एरिया की वजह से। किसकी वजह से, तो फ्लक्स जो चेंज आया वो किसकी वजह से चेंज हुआ है, एरिया की वजह से। और आपको बता दूं, जब भी ऐसा डायग्राम दिखे आपको, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया का नॉर्मल क्या है भैया, पैरेलल है, यानी थीटा क्या होने वाला है, 0। ये ध्यान रखना है ऐसे डायग्राम में, ठीक है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो चाहे अंदर हो, ऐसे डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल क्या होते हैं, ठीक है भैया। तो कॉस क्या आ गया, 0। कॉस 0 आ गया, तो भैया डेल्टा फाई क्या आ गया, जो फ्लक्स चेंज हुआ, बी डेल्टा है। अच्छा डेल्टा है कितना भैया, डेल्टा है ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को निकाला कैसे है, तो आपको पता है भैया इसकी लंबाई अपने को पता है डेल्टा एक्स, यहां से आता की लंबाई पता है डेल्टा एक्स, और इसकी ये भी पता है, विड्थ भी पता है। तो एरिया क्या होता है, बी डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू में डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, लंबाई पता है यहां से आता की, यहां से आता की अपने को लंबाई पता है, यदि एल है और ये लंबाई पता है डेल्टा एक्स। तो ये एरिया चेंज हुआ है ये डेल्टा ए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे तो निकली। तो भैया डेल्टा फाई क्या हो गया, ये आ गया। अब हमें पता है भैया एरिया कितनी देर में चेंज हुआ है, तो जब ये यहाँ पे था तो कोई एरिया चेंज नहीं हुआ था, जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो एरिया कितना चेंज हुआ भैया, डेल्टा ए चेंज हुआ। तो यानी ये एरिया कितने टाइम में चेंज हुआ है, पहले टाइम क्या था टी, जब चेंज नहीं हुआ था, और जब चेंज हुआ तो टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो कितने टाइम में चेंज हुआ है, डेल्टा टी टाइम में। एरिया कितने टाइम में चेंज हुआ है, यहां से यहां तक आने में, यहां से जब यहां से उठ करके यहाँ पे आया तभी एरिया चेंज हुआ, यहां से उठ करके यहाँ पे आने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी एल डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है भैया, ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया, बी एल। और ये क्या डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है भैया, वेलोसिटी। क्या होता है भैया, तो ये है भैया मोशनल ईएमएफ। यही क्या है भैया, दैट इज द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ, ये मोशनल ईएमएफ कहलाता है। समझ गए भैया। अब ईएमएफ आपको पता है ये पूरा सर्किट कंडक्टिंग है और ये क्लोज भी है, क्या है ये, क्लोज भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, करंट आएगा। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी भैया, तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा भैया, तो ईएमएफ नहीं, करंट, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। तो भैया आपको बता दूं, करंट होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज सर्किट। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो ये क्या लिखेंगे भैया, इसे पेज नंबर कौन सा है भैया, पेज 4। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। तो आई लिख दीजिए, ईएमएफ की वैल्यू क्या रखिए, बी एल वी अपॉन में क्या हो गया, आर। ये हो गया भैया करंट आ गया। कौन सा करंट है भैया, इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट क्यों है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ था। फ्लक्स चेंज हुआ था तो क्या आया, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ
अब सर्किट क्लोज है तो क्या आएगा, करंट भी आएगा, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू इतनी है। अच्छा एक देखिए भैया, यहाँ पर जो कंडक्टर है उसके ऊपर कितना करंट आया, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर करंट कितना है भैया, ये ना, है ना। तो ये जब कंडक्टर के ऊपर करंट आ गया और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव भी कर रहा है, तो जब कंडक्टर के ऊपर करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव भी कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं बिल साइन थीटा। क्या कहते हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय, अगला है फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। तो कंडक्टर के द्वारा जो फोर्स होगा क्या होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब उसके ऊपर करंट, एल क्या है उसकी लेंथ है, और साइन थीटा क्या है भैया, एंगल है किसके बीच का, बी और एल के बीच में। और आपको बता दूं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। कैसे, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो फोर्स क्या आ गया, बी, आई की वैल्यू क्या रखी है, बी एल वी अपॉन में आर इंटू में क्या हुआ एल। तो बेस को सॉल्व कीजिए, फोर्स कितना लगा कंडक्टर पर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में क्या हो गया आर। ये कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कंडक्टर के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है, अच्छा चलो भैया देखते हैं, ये फोर्स हो गया। अब आपको पता है भैया पावर क्या होगी, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से करंट जाएगा, करंट आया ना भैया, इंड्यूस करंट। अब करंट आ रहा है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी आएगा, क्या आएगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस, तो हीटिंग इफेक्ट कितना आएगा, तो हीट क्या होती है, हीट होती है आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू क्या रखी है, बी एल वी का होल स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर इंटू स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर और टी अपॉन में क्या हो गया आर। ये हो गया आपका हीट जो इस प्रोसेस में निकल रही है, समझ गए भैया। अब हीट आ गई तो पावर क्या होगी, पावर होती है हीट अपॉन में टाइम, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो हीट तो इतनी आई है डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम क्या है भैया, ये वो टाइम है जितने टाइम तक इसको आपने किया, प्रोसेस किया, जितने टाइम तक आपने इसको मूव कराया, ठीक है। ये वाला टाइम नहीं, डेल्टा टी वाला टाइम नहीं है। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही मूव करा दो तो तब आप डेल्टा टी यूज करोगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप टाइम टी टाइम तक मूव करा रहे हो तो आपको टाइम जो लेना वो क्या लेना है, यहाँ पर टी लेना। ये डेल्टा, अगर मान लीजिए मैं बोलूं ए से लेके ए डैश में कितनी हीट निकली, तो क्या करोगे भैया, डेल्टा टी लोगे, क्या लोगे तब, समझ गए, वो लगा दो डेल्टा टी, क्या फिक्स हो जाएगा। चलो ये लगाया तो चलो टी समझ गया, कोई सा भी टाइम है, ठीक है। तो क्या बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या आएगा आपका, ये आएगा, यानी पावर इतनी आएगी, समझ गए भैया। आगे बढ़े, कहाँ पे, अब बी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, कहाँ पे ऊपर, अबे एक एल ऑलरेडी एक एल बाहर है, तो एल स्क्वायर रहेगा ना। चलो आगे बढ़े, तो भैया ध्यान रखना कि अब क्या क्या निकाल लिया हमने, हीट वगैरह सब निकाल, हाँ सब निकाल दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने देखा भैया ईएमएफ कितना आया, बीएलवी आया, इंड्यूस करंट कितना आया, बीएलवी अपॉन में आर आ गया, हीट आप फोर्स कितना लगा कंडक्टर पे, दो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, और क्या आया था, हीट कितनी निकली थी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर टी अपॉन में क्या हो गया आर। टी वो टाइम है जितने टाइम तक आप चला रहे हो, पावर क्या थी, टाइम से डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, समझ गए भैया, ये सारी चीजें निकाल ली। अब देखिए भैया जो ईएमएफ आया है उसके पीछे का लॉजिक देखने आ रहे हैं। अच्छा ध्यान रखना, पहले यहाँ पे रखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग और राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल, ठीक है भैया। जैसे देखिए ये राइट हैंड है, ये क्या है थंब, थंब जो होगा वो दिखाएगा वेलोसिटी को, किसको दिखाएगा, ये फर्स्ट फिंगर है, ये दिखाएगी भैया आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है।
और ये मिडल फिंगर है, ये दिखाएगी आपके भैया ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन। नहीं, राइट हैंड रूल ईएमएफ के लिए होता है, वो तो मुझे ही पता, लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, समझ गया। लेकिन इसका इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता। मैं करता हूं लेंज लॉ का इस्तेमाल, सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, आपको देख के बता दूंगी। एक क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ साइड में, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन दे रहा हूँ बीच। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल इसके अंदर जा रही है, ये कॉइल इसके अंदर है, चल रही है, और ये कॉइल क्या हो रही है, बाहर जा रही है। मैं कह रहा हूं बताइए कि सबके ऊपर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि ये रजिस्टिव सर्किट है, सारे क्या है भैया, और रजिस्टिव सर्किट जितने भी होते हैं सब में करंट और ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। फेज मतलब डायरेक्शन, समझ गया। अब देखिए भैया, अबे ये सब मत लगा रहा है, देख जब ये अंदर जा रहा है तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है। जब ये अंदर घुसेगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही है, क्योंकि इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ऊपर से एंट्री मार रही है इस कॉइल के, समझ गया। तो जब ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री मार रही है और उसकी वजह से एंट्री मारने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल क्या कहेगी भैया कि मेरा फ्लक्स इंक्रीज ना हो। जो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री मार रही थी उनको क्या करेगी ये कॉइल, रिपेल करेगी। रिपेल कौन सा पोल करता है भैया, नॉर्थ। क्या करता है भैया, तो जैसी नॉर्थ पोलैरिटी है यहां पर करंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए भैया। अच्छा इसमें बताओ, बीच वाली में, बीच वाले में, हाँ इसमें, हाँ किसमें, बीच वाली में बिल्कुल ईएमएफ नहीं है। यहां पर ईएमएफ और करंट दोनों की वैल्यू क्या, जीरो। सिंपल सा लॉजिक है भैया, अंदर जब है तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा, एरिया तो फिक्स है ना उसका। जब इसका एरिया फिक्स रहेगा तो एरिया तो फिक्स ही है, सबका एरिया फिक्स है, बस फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के घटने बढ़ने से। आपको पता है ये अंदर चल रहा है, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटी बढ़ नहीं रही, फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्लक्स क्या रहेगा, जब फ्लक्स इसका कांस्टेंट है तो भैया इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब ये कॉइल क्या हो रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री मार रही है, यानी ऊपर वाले फेस पे क्या होगा, डिक्रीज हो, फ्लक्स को डिक्रीज होने से बचाने के लिए ये ऊपर वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचेगा। खींचने के लिए कौन से पोलैरिटी चाहिए, साउथ पोलैरिटी। करंट कैसे आएगा भैया, इस तरीके से डायरेक्शन दी जाती है इसमें, समझ गए भैया। ज्यादा गणित नहीं लगाना, रूल राल सब भूल जाओ, ठीक है। अब देखिए, अब जो पीछे हमने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा, सब कुछ निकाला हमने, ठीक है। अब उसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। आपने देखा भैया फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया, लेकिन फ्लक्स चेंज हुआ था तो हुआ कैसा था, हुआ क्या था कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ईएमएफ तो बैटरी देती है ना, ईएमएफ कौन देता है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडर कौन होता है, बैटरी होता है। और बैटरी की एक साइड क्या होती है, प्लस होती है, दूसरी साइड क्या होती है। तो यानी यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ होगा तभी तो ईएमएफ आया होगा। चलो देखते हैं भैया। तो डायग्राम थोड़ा, मैं उसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, बड़े लेवल पर, और ध्यान दीजिए भैया। लॉजिक बिहाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के पीछे का लॉजिक ध्यान दीजिए भैया। ये क्या था, मैथ्स थी, बोलो हाँ। ये क्या था भैया, मैं थोड़ा इसको जो मूवेबल आर्म था ना उसको चौड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये मूवेबल आर्म है, ये मूव कर सकता है। और ये क्या है भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट। इस कॉइल के अंदर नहीं बनाऊंगा क्योंकि कॉइल के अंदर मुझे और कलाकारी करनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको वैसे इधर मूव करा रहा हूं, ठीक है। ये ए एंड है, कौन सा ऊपर वाला ये था, भी था ऊपर वाला, मेरे ख्याल से ये था, ए था, और ये बी है। इसकी लंबाई अपने को पता है एल है, ठीक है भाई। तो जब ये इधर मूव कर रहा था, ध्यान दीजिए भैया, जिसका कैमरा खुला हो तो कैमरा देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये बैटरी कैसे बना, बैटरी बनने का क्या था, तो बैटरी बनने के लिए क्या चाहिए, एक साइड में प्लस दूसरी साइड में माइनस। अभी तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर बैटरी कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, कोई दिमाग लगाइए, कोई कंडक्टर बैटरी कैसे बन सकता है, सुन लीजिए। अब चलो कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे। हमें पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भैया,
कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, किसके, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराता है। क्या कराता है? लेकिन वो ये जो रूल है ना, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई था, मैंने आपको बताया होगा शायद। मैंने कहा था भैया कि जो ये क्या है, लेफ्ट हैंड रूल पे आ जाइए, ये क्या है? फोर्स, ये क्या है, और ये क्या है? करंट या वेलोसिटी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई होता है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो ये जो होता है ना, ये उल्टा हो जाता है। ये या तो इसको उल्टा कर दो या इसको उल्टा कर दो, ये तो एक ही रहेगा, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। अगर ये चेंज करोगे तो ये नहीं चेंज होगा, और ये चेंज करोगे तो, समझ गए भैया, दोनों में से एक चेंज कर देना नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए देखिए ये सब, ये किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, किसके लिए? नेगेटिव के लिए क्या होगा? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या होगा? उल्टा। समझ गया? या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो ये क्या होगा? फोर्स नीचे। समझ गया भैया? अब देखिए, हमें पता है कंडक्टर जो मूव कर रहा है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है ना? अब इधर की तरफ मूव कर रहा है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए बहुत सारे। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर क्या भी है? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं भैया? मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कैसे? परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर, और कंडक्टर कैसे चल रहे हैं? ऐसे, तो परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा? और मैग्नेटिक फोर्स उनको एक्सेलरेट कराएगा। क्या कराएगा? चलो देखते हैं लगता है। तो भैया देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया? लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा भैया, ये क्या है? फोर्स, ये क्या है? और ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी या करंट एक ही बात, पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया? अंदर, वेलोसिटी क्या भैया? इलेक्ट्रॉन्स की। इधर फोर्स कहां लग रहा है? लेकिन फोर्स हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेना, तो कहां लगाएंगे भैया? तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? कौन सा फोर्स है ये? मैग्नेटिक फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? बी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है भैया? मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भैया? हाँ भाई, क्योंकि ये जो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पे नीचे फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव पे कहां लग गया? समझ गया? इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां चले जाने लगे भैया? अब पहले तो कंडक्टर हर जगह से न्यूट्रल था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेलरेट होने लगे? इधर ऊपर की तरफ। और धीरे धीरे ऊपर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा होने लगा। ऊपर क्या आने लगा भैया? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा जब ऊपर होने लगेगा तो क्या आएगा ऊपर भैया? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन नीचे कम होने लगेंगे तो इधर क्या आएगा भैया? क्या बन गई भैया? आपकी बैटरी बन गई। क्या बन गई भैया? बैटरी बन गई। लेकिन यहाँ पे एक लोचा और आ गया कि जब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया और नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर सेटअप होगी। क्या होगी? आपको पता ना भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स कहां ले जा रहा है? उसको ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या होती है? नीचे खींचती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर कहां लेने लगा? नीचे। ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हुए भैया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई और उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लगाना चालू कर दिया। समझ गए भैया? मैग्नेटिक फोर्स कहां ले आ रहा है उनको? ऊपर। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगा तो ऊपर क्या हुआ? नेगेटिव। इधर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया था? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्या है भैया? यहाँ पर एक्सेस है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इधर क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। बीच साथ में क्या हुई, जैसे एक साइड में पॉजिटिव है एक साइड में नेगेटिव है, तो बीच में क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया भैया, नीचे की तरफ खींचना चालू कर दिया। अब देखिए, इफ, ध्यान दीजिए, इफ ऊपर का फोर्स जो कि क्या है भैया, मैग्नेटिक फोर्स है, नीचे का फोर्स जो कि क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट टूवर्ड्स टूवर्ड्स ए साइड, कहा जाएगा भैया, ए साइड, एंड डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज फर्दर इंक्रीज। ठीक है भैया, फिर क्या होगी भैया, मैग्नेटिक फोर्स यानी ऊपर वाला फोर्स अगर बढ़ा रहेगा तो भैया क्या होगा, डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगी, फिर भी इंक्रीज होती रहेगी। दूसरा केस देखिए, इफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर में इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों बराबर हो गए भैया, जैसे दोनों बराबर हुए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रुक गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टॉप फ्लोइंग, स्टॉप फ्लोइंग बी टू ए। ठीक है भैया, और डेंसिटी अब क्या होगी भैया, कांस्टेंट होगी। क्या होगी भैया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ गए। अभी क्या हुआ, आपने स्पीड कम कर दी, आपने क्या कर दी, स्पीड कम करने से कौन सा फोर्स कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, यानी ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा। अब स्पीड कम होगी भैया, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, लेकिन नीचे वाला फोर्स क्या है भैया, वो तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। नीचे वाला फोर्स क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या भैया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and conductor discharge and conductor और कंडक्टर क्या होगा भैया, डिस्चार्ज होगा। आपको पता भी है, जब तक चलाते रहोगे तब खूब तेज चलाओगे, खूब इंड्यूस में आएगा। कैसे, खूब तेज चलाने में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा रहेगा, और ज्यादा ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और नीचे और ज्यादा पॉजिटिव आएगा। स्लो करोगे, जैसे दोनों फोर्स बराबर हुए तो भैया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बल्ब एक जैसा चलेगा, एक वेलोसिटी फिक्स कर दिया आपने, बल्ब फिक्स जल रहा है, क्योंकि इंड्यूस में क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन अगर स्लो कर दोगे तो भैया क्या होगा, लाइट बुझ जाती है। लाइट क्या होती है, बुझ जाती है, बहुत कम हो जाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि अब ऊपर चार्ज जाना क्या हुआ, कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों एंड के बीच में, कम हो जाएगा, ईएमएफ कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम ही हो जाएगी। समझ गए भैया, इस तरीके से होता है ये। अच्छा, ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ इधर चार्ज और ये इधर चार्ज, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है भैया, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लॉजिक था इसके पीछे का, इंड्यूस ईएमएफ क्यों है। फिर आता है भैया प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस चार्ज क्यों है, तो भैया इसका ही बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो चार्ज इंड्यूस हुआ ना, प्लस माइनस चार्ज, वो क्यों है, वो कितना है सो, तो करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रजिस्टर। करंट क्या होता है भैया, क्या होता है, चार्ज अपॉन में करंट होता क्या है। चार्ज को मैंने क्या ले लिया, चार्ज को ले लिया क्यू, टाइम को ले लिया डेल्टा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यू अपॉन में डेल्टा डी भी करंट ही होगा, रेट होगा, तो बस टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम डिफरेंस बता रहा है। और क्यू क्या है, एक्यूमुलेटेड चार्ज। क्यू क्या है, एक्यूमुलेटेड चार्ज, समझ लो ना भैया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ईएमएफ क्या होता है, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा अपॉन में रेजिस्टेंस, ये और ये क्या हुआ, तो एक्यूमुलेटेड चार्ज क्या क्या, डेल्टा फाइव अपॉन में, तो एक्यूमुलेटेड चार्ज क्या होगा, डेल्टा फाइव क्या होता है, 5 to माइनस
ये एक्यूमुलेटर चार्ज की वैल्यू, चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। समझ गए भैया? तो इतना ही पढ़ा था, बाकी बैच में क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिया, पहले क्वेश्चन देखूंगा उसके बाद फिर छुट्टी होगी। ये भैया समझ गया? पहले क्वेश्चन दिखाओ भैया, क्वेश्चन कितने किया।